नमस्कार, मैं हूं सविता सैनी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि पूरे एशिया के भविष्य से जुड़ी हुई है। ये कहानी है एक ऐसी जमीन की जिसने दशकों तक सिर्फ युद्ध देखा, खून देखा और टूटते हुए भरोसे देखे। लेकिन आज उसी जमीन से एक ऐसी आवाज उठ रही है जो इतिहास की धूल में दबी नहीं रह पाई। ये आवाज अफगानिस्तान से उठ रही है और ये आवाज भारत की तरफ देख रही है। दक्षिण एशिया की राजनीति में जो हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है, वो किसी एक घटना का नतीजा नहीं है। ये वर्षों के दर्द, उपेक्षा और असफल व्यवस्थाओं का जमा हुआ गुस्सा है। काबुल, हेरात, कंधार, गजनी और खोस्त, इन शहरों की सड़कों पर जो कुछ दिख रहा है वो कोई सामान्य विरोध नहीं है। ये उस आम अफगानी की चीख है जिसने अपना बचपन बम धमाकों के बीच बिताया, जवानी डर में काटी और अब अपने बच्चों के लिए एक अलग भविष्य चाहता है। और दोस्तों, ये बात बहुत साफ है, ये आंदोलन किसी नेता ने शुरू नहीं किया, किसी विदेशी एजेंडे से पैदा नहीं हुआ। ये आंदोलन उस आम इंसान से निकला है जो अब अंधेरे से थक चुका है। छात्र कह रहे हैं, हमें बंदूक नहीं किताब चाहिए। महिलाएं कह रही हैं, हमें पर्दा नहीं पहचान चाहिए। युवा कह रहे हैं, हमें हुकूमत नहीं अफसर चाहिए। और जब उनसे पूछा जाता है कि ये रास्ता कहाँ दिखाई देता है, तो जवाब आता है, भारत। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं रहा। भारत आज पूरे इस क्षेत्र में स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। अफगान जनता जब भारत को देखती है तो उन्हें एक ऐसा देश दिखाई देता है जहां लोकतंत्र चलता है। सरकारें बदलती हैं लेकिन सिस्टम नहीं टूटता। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान की सड़कों पर भारत का नाम गूंज रहा है। गजनी और खोस्त में हाथों में तख्तियां हैं, नारों में शब्द हैं, आज़ादी, शिक्षा, रोजगार और सम्मान। ये किसी पार्टी की मांग नहीं है, ये उस उम्मीद का विद्रोह है जो अब फिर से जिंदा हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल हमें खुद से भी पूछना होगा। जब भारत की गरिमा की बात होती है, तिरंगे की शान की चर्चा होती है, तो कुछ लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? अगर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, भारत माता की जय। क्योंकि आज भारत वो देश नहीं है जो नजरें झुका ले। भारत आज मजबूती से खड़ा है। अब लौटते हैं अफगानिस्तान की धरती पर। हेरात की सड़कों पर जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए निकलती हैं तो उनके हाथों में सिर्फ पोस्टर नहीं होते, उनके हाथों में भविष्य होता है। वे खुलकर कहती हैं, भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र और भारत की शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए एक मिसाल है। ये लड़ाई अब रोटी की नहीं रही, ये लड़ाई पहचान की है। अफगानिस्तान के बुजुर्ग बताते हैं, भारत से रिश्ता कोई नया नहीं है। गांधार की विरासत, बामियान की मूर्तियां और पुराने काबुल के अवशेष इस रिश्ते के गवाह हैं। सम्राट अशोक के धर्मचक्र से लेकर राजा कनिष्क के साम्राज्य तक ये इलाका भारतीय सभ्यता से जुड़ा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों में काबुली वाला सिर्फ एक पात्र नहीं था, वो उस रिश्ते की याद था जो दिलों में बसा था। और आज जब वही जनता भारत की ओर देख रही है तो ये कोई कल्पना नहीं लगती, ये इतिहास की परछाई जैसी लगती है। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव अब सड़कों पर दिख रहा है। युवा कह रहे हैं, हम डर के साथ भविष्य नहीं बनाना चाहते। हेरात की लड़कियां कह रही हैं, हमें भारत जैसा जीवन चाहिए। कंधार के बुजुर्ग कह रहे हैं, भारत से रिश्ता धर्म से नहीं भरोसे से जुड़ा है। और तिरंगे जैसे रंगों वाले झंडे एक साफ संदेश दे रहे हैं। अब जनता चुप नहीं रहेगी। अब सवाल उठता है, अगर ये सोच कभी हकीकत बनी तो असर क्या होगा? भारत को मिलेगा मध्य एशिया तक सीधा रास्ता, ऊर्जा, खनिज और व्यापार के नए अवसर। अफगानिस्तान को मिलेगा स्कूल, अस्पताल और एक स्थिर भविष्य। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा। चीन भी इससे खुश नहीं होगा। रूस, ईरान और अमेरिका अपनी अपनी चालें चलेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल जनता के होंगे। बच्चों का भविष्य क्या होगा? महिलाओं की पहचान क्या होगी? और क्या अब डर खत्म होगा? दोस्तों, विशेषज्ञ मानते हैं, ऐसा बदलाव एक रात में नहीं आता। इसके लिए चाहिए धैर्य, संवेदनशीलता और सम्मान। लेकिन इस कल्पना पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये दिखाती है सीमाएं सिर्फ नक्शों पर नहीं बनती, वो लोगों के सपनों से बनती हैं। अगर कभी काबुल और दिल्ली की उम्मीदें एक साथ धड़कें तो वो राजनीति नहीं होगी, वो सभ्यताओं का पुनर्मिलन होगा। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सच कभी दबे नहीं और आवाज कभी रुके नहीं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन सच के साथ खड़े होने का ऐलान है।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।